अब नदी का पानी अभी थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ की ज़मीन ना हल्की हल्की खिसकती है। घर मेरा यहाँ पर है और दुकान ठीक ऊपर। अब वैसे तो इस बारिश वाले मौसम में उनको मस्त घोंसले पे ही रहना चाहिए था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह जैसे बाहर उठकर आया, बाहर देखो झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। अब देखिए जी, पहाड़ों में धूप हो, बारिश हो, कुछ भी मौसम हो, पहाड़ों के जो काम होते हैं वो करने ही पड़ते हैं। यहाँ पर देखो बॉडी जी, इनका घर यहाँ नीचे है और अभी जो गाय बैल हैं ये भी जंगल लेकर जाने ही हैं। छते नींद रखिए। अच्छा, बॉडी जी ने देखो दोखा पहना हुआ है, ये ऊन का बनता है ना, तो छाता बल ऊपर नहीं वाले घर में छूट गई। हाँ, तो ये दोखा पहना है तो बारिश में ये भी काम आ जाता है। और यहाँ पर देखो मेरा भाई है, चले गोड़ दे जा, गोड़ दे जा, ये भी लोग तो गोड़ दे। अब ये भी रोटी खाएगा, ये भी गाय के साथ जाएगा। हाँ। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, बारिश लगे ही जा रही है, सामने बादल भी हैं और नीचे नदी देखो आज और ज़्यादा बढ़ गई है। धीरे धीरे नदी का पानी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और हमारा डॉगी डॉन देखो ये भी पूरा भीग गया, बारिश के मज़े ले रहा है। चलिए जी, वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो देखिए जी, ये है पहाड़ों में मानसून के नज़ारे। और आज देखो मैंने टोपी भी पहनी हुई है, जैकेट भी पहना हुआ है, क्योंकि कल ना मैं थोड़ा सा बारिश में भीगा तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है, सर्दी जुकाम हल्का सा बुखार आ गया है। बाकी देखो सामने से बादल कैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब माँ वहाँ पर चाय बना रही है। चलो जी, अभी नाश्ता भी हो गया है और आज मैंने नाश्ता काफ़ी जल्दी कर दिया है, मतलब 9 बजे के आसपास। वैसे मैं घर में जब भी रहता हूँ तो हमेशा 10-11 बजे के आसपास नाश्ता करता हूँ। और फिलहाल कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड पे, और उसमें ना अपनी शक्ल दिखाई नहीं थी, तो आप लोग बताना वो वाली वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल इस बारिश वाले मौसम में गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। अब आज एक चीज़ हो गई है, हमारे घर पे ऊपर में गौरैया का एक घोंसला था, वो देखो, तो उस पर छोटे छोटे बच्चे थे, वो ना कल परसों ही उड़ गए हैं और अब ये सामने इन पेड़ों पे रहते हैं, तो आज बारिश में वो भी पूरे भीग गए होंगे। ये यहाँ पर देखो बारिश में ठिठुर रहे हैं, तो इनका भी ना बारिश में ये पहला एक्सपीरियंस होगा, इससे पहले ये घोंसले पे थे। अब वैसे तो इस बारिश वाले मौसम में उनको मस्त घोंसले पे ही रहना चाहिए था, लेकिन एक बात ये भी है ना कि कब तक वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। एक न एक दिन उनको तो बाहर निकल कर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्यों ना आज से ही उनकी शुरुआत हो गई और हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी आज बारिश से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिल गया होगा पहले दिन ही। तो अभी तो वो बचने के लिए इन पेड़ों की छांव में गए हैं, क्योंकि बहुत सारी घनी पत्तियां हैं इन पे। अब मैं आपको बताता हूँ, गौरैया के 3 बच्चे हैं। एक इस वाले पेड़ पे देखो ठीक सामने पे, ये यहाँ पे ये तो सो रखा है, और दूसरा इस वाले पेड़ पे है, ये यहाँ पर, वो भी देखो एकदम चुप हो रखा है। और तीसरा है इस वाले पेड़ पे, ये यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है, हल्का इन पत्तों के पीछे। तो देखो कल तक सब साथ में थे, आज तीनों अलग हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में तीनों बिल्कुल अलग हो जाएं। घोंसला देखो एकदम खाली खाली हो गया है, यहाँ से इस छेद से बाहर देखते थे वो सारे बच्चे। अभी शाम के करीब 4 बज रहे हैं और दिन में 11 बजे के आसपास मैंने वीडियो अपलोड पे लगाई थी। ये ऊपर देखो खिड़की के ऊपर मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा है। चलिए जी, फाइनली वीडियो अपलोड हो गई है। लगभग 4-4.5 GB की ये फाइल थी और इसको अपलोड होने में लगभग 5 से 6 घंटे लगे। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है और ख़ासकर जो अपलोडिंग वाली स्पीड है वो तो कुछ ज़्यादा ही स्लो है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ब्लॉग अपलोड होने में। और ये मेरी चाय देखो एकदम ठंडी हो गई है। ब्लॉग अपलोड पे लगाने के बाद मैं सो गया था और चाय पीना ही भूल गया, तो अब यहाँ से किचन हमारा नीचे है, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन बारिश लगे ही जा रही है। अब मैं तो बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बरसात का टाइम है, बारिश तो बंद होगी नहीं।
और आजकल देखो जब से हमने ये वाला पाइप लगाया है तो ये वाली छत से पानी भी नहीं पड़ रहा है नीचे, प्रॉपर पानी यहाँ से जा रहा है उधर की तरफ। अब छत में भी देखो पानी बिल्कुल भी जमा नहीं हो रखा है, और जो पानी है वो भी प्रॉपर जा रहा है इस पाइप से, नहीं तो पूरा यहाँ पर पानी जमा हुआ रहता था। ए तू क्यों भीग रहा है भाई है? अब नदी का पानी अभी थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, और ये ठीक सामने की तरफ हमारी खेत है। तो माँ, बड़ी माँ सब वहाँ पर काम करने गए हुए थे, अचानक से बारिश आ गई तो भागना पड़ा घर के लिए। टिंग टोंग टिंग टोंग। अब देखिए जी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके घर से दुकान कितनी दूर है। तो मेरे घर से दुकान है लगभग 2 किलोमीटर ऊपर गांव में। अगर हमें कुछ भी सामान चाहिए होगा तो हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, यहाँ पर दुकानें नहीं हैं। तो हम उस हिसाब से अपने ज़रूरत का सामान ले आते हैं जो लंबे समय तक चले। अब जैसे चीनी है, चीनी हम 1 किलो नहीं लेकर आते हैं, 5 किलो 10 किलो ऐसे लेकर आते हैं, और जो कि लगभग हमारे कई दिनों तक चल जाता है। तो जो जिनके घर दूर रहते हैं ना, तो उनको सामान को ऐसे लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि माचिस नहीं है, अभी 1 किलो चीनी समाप्त हो गई तो फट से दुकान जाओ। दुकान जाने के लिए 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये समझ लो जी, घर मेरा यहाँ पर है और दुकान ठीक ऊपर। अभी कोहरे की वजह से तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ पर ये झरना दिखाई दे रहा है तो उसके आसपास ही कहीं इधर गांव है, तो उतनी दूर जाना पड़ता है हमें सामान के लिए। अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम से गांव में ही जा रहा हूँ। एक्चुअली गांव में नहीं, गांव से थोड़ा नीचे ही जाना है। वैसे हमारा गांव तो एक ही है, लेकिन ना अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे 5-6 घर एक जगह पे, 5-6 घर एक जगह पे। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको तरसाली बोलते हैं। तो मुझे जाना है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर कांडा। वहाँ पर मेरा पावर बैंक छूट गया था, और आजकल डेली ऐसी बारिश हो रही है तो लाइट भी नहीं रहती है, तो मुझे अपना पावर बैंक चाहिए, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से ना मुझे ठीक वहाँ पर जाना है उस टॉप में, तो वहाँ पर है कांडा। हेलो भाभी जी। भाभी जी देखो यहाँ पर लगे हैं काम पे। छतरी छतरी कुछ नहीं रखी, बाहर नहीं, छाता छुता कुछ नहीं रखी है। अब देखो इनका घर है ये यहाँ पर, और इनकी गौशाला है वो नीचे पे। तो ये वाला घास शायद से किसी पेड़ से निकाल के ले आ रहे होंगे अभी। एक्चुअली क्या है कि ऐसे बारिश वाले मौसम के लिए हमने घास स्टोर की रहती है, कुछ पेड़ पे कुछ सुराई बनाई रहती है, तो वो इसी टाइम पे काम आती है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी काली बेरी लगी हुई हैं, और जब भी मैं ऐसी काली बेरी देखता हूँ या जंगल में कोई भी बेरी देखता हूँ ना, तो मुझे रिस्सू की बहुत ज़्यादा याद आती है। रिस्सू को ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इतनी मैंने अभी निकाल दी है, और यहाँ पर ना बहुत सारी लगी हुई हैं। अब रिस्सू को बचपन से ही मैं ऐसे खूब घुमाने के लिए लेकर जाता था, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसी बेरी खिलाता था उसको, बहुत सारी चीज़ें जंगल से उसको खिलाता था, तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ तो है, वो देहरादून में है और ब्लॉग देखता है, तो वो ना गांव से कनेक्टेड तो रहता है। हर दिन दादी को देखता है, अपने दादा को देखता है, अपने घर को देखता है, घर में डॉगी डॉन को देखता है, सब कुछ को देखता है। तो उसको ना जब वो गांव आता है तो कुछ भी नया नहीं लगता है, वही पुराना एहसास उसको रहता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एक चीज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वाह आप पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ पर है ना कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन जो लोग भी शहर से है ना, वो भी अगर पहाड़ में आएंगे तो उनको पहाड़ सिर्फ 2-4 दिन के लिए अच्छे लगेंगे, उसके बाद वो यहाँ से बोर हो जाएंगे। और सेम चीज़ अगर कोई पहाड़ वाला है ना, तो वो अगर शहर में जाएगा तो वो भी वहाँ पर 5-6 दिन में ही बोर हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना घर तो घर होता है, चाहे वो पहाड़ वालों के लिए हो, चाहे वो शहर वालों के लिए हो। जो जहाँ पर जन्म जिसका हुआ है उसको वो जगह अच्छी लगती है। सामने ये बिजली का पोल लगा हुआ है, तो देखो पूरा टेढ़ा हो गया है, तो यहाँ की ज़मीन ना हल्की हल्की खिसकती है क्योंकि एकदम ढलान सी है। और जो ये वायर है ये भी काफ़ी लूज हो गई है, ये देखो। तो ये दिक्कत है भाई, पहाड़ों की ज़मीन खिसकती जाती है। अभी देखो मेरे पास जो छाता है ना, इस पर हैंडल भी नहीं है, इस पर लकड़ी का एक ये लगाया हुआ है। और मैंने चप्पल पहने हैं क्योंकि बारिश में ना जूते भीग जाते हैं, और आजकल रास्तों पे चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी सारी घास हो रखी है, कुछ दिनों के बाद पूरे रास्ते में।
अब देखो भाई, जीने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। नीचे पेड़ पे देखो एक लंगूर इतनी बारिश में भी पेड़ की पत्तियां खाने पे लगा हुआ है। अच्छा हुआ मैंने अभी जूते नहीं पहने, ऐसे बारिश वाले मौसम में जोंकें बहुत ज़्यादा लगती हैं और फिर वो जूतों के अंदर चले जाते हैं, तो फिर जब वो खून चूस लेते हैं, मोटे हो जाते हैं ना, तब पता लगता है। तो चप्पलों में तो वो फट से दिख जाती है। हाँ मैं ये जाने माँ पहुँच गए हैं जी कांडा मोहल्ले में भी। यहाँ पर भी लगभग 7-8 परिवार रहते हैं। अभी कांडा में मैं ऋतिक के घर पे आ रखा हूँ। यहाँ पर मेरा पावर बैंक था, जब हम तुंगनाथ ट्रैक पे गए थे तो उस दिन छूट गया था। तो फिलहाल चाय आ गई है, चाय पीते हैं। चलिए जी, पावर बैंक भी रख दिया है और बाहर देखो पूरा अंधेरा हो गया है। अब चलते हैं घर के लिए। अभी मैं घर के लिए निकला ही था, देखो भाई जोंक लग गई है। इसी चीज़ की दिक्कत रहती है। अब इसको भाई यार चल हट, पैरों को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, इतनी रात को भी जोंक लग रही है। थैंक गॉड आज लाइट है। सामने देखो गिरिया गांव कैसे जगमगा रहा है। ये लगा है पढ़ाई करने पे। अब जैसे ही मैं घर में आया ना तो 30 सेकंड हुए होंगे, लाइट फिर से चली गई है। किस्मती देखो। फिलहाल यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। क्या हुआ? अम्मा बोल रही है कि मेरी गोल गोल रोटी देखो, मतलब ये गोल नहीं बनी है ना, तो इसलिए बोल रही है। हाँ, होता है, मतलब रोटी ठीक होनी चाहिए ना खाने में, बाकी गोल चकोर सब चलेगी। फिलहाल यहाँ पे खाना बन रहा है। इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।